इंद्री में धान अवशेष के प्रबंधन के लिए कृषि विभाग ने कमर कस ली है। कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव में बैठकें करके किसानों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। आज इंद्री हल्का के गांव कलसोरा में इंद्री ब्लॉक के खंड कृषि अधिकारी अश्विनी कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे। गांव में उन्होंने किसानों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि किसान फसलों के अवशेषों में किसी प्रकार से भी आग न लगाए। सरकार की ओर से जो फसल अवशेष प्रबंधन करेगा उस किसान को 1000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवशेष प्रबंधन के लिए अनेक प्रकार की मशीन आ चुकी है जिनका किसान लाभ उठा सकते हैं। खंड कृषि अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कई प्रकार की टीम बनाई गई है जो गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अब किसान जागरूक हो गया है क्योंकि उन्हें भी मालूम हो गया है कि यदि धान के अवशेषों में आग लगाते हैं तो उसके कितने दुष्प्रभाव हैं, क्योंकि जो प्रदूषण फैलता है उसका न केवल हमारे शरीर पर असर होता है बल्कि हमारी जो जमीन की उर्वरा शक्ति है वह भी कम हो जाती है, जिससे फसल की पैदावार में भी कमी आती है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई किसान इसके बावजूद भी नहीं मानता, यदि वह धान के अवशेषों में आग लगाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। उन्होंने कहा कि 2500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता और राहुल गोयत ने खंड कृषि अधिकारी के सामने कुछ समस्याएं रखी, क्योंकि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन में कहीं न कहीं कुछ दिक्कतें आ रही थी। उनका मौके पर ही निदान किया गया। राहुल गोयत ने कहा कि कृषि विभाग की बहुत अच्छी पहल है कि जिस प्रकार से किसानों को जागरूक किया जा रहा है ताकि किसान जागरूक हो और फसलों के अवशेष में आग न लगाए और इसका प्रबंधन करें। सचिव, पटवारी और सुपरवाइजरी ऑफिसर सभी में विलेज वाइज कमेटी बनाकर पराली प्रबंधन के लिए सभी को जागरूक कर रहे हैं। और अभी राहुल जी के जो किसान यूनियन के हमारे नेता हैं उनके रिक्वेस्ट पे हम लोग यहाँ पे आए थे। वो भी हमारा इस मुहिम में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने भी आज यहाँ एक मीटिंग का गांव वालों को बुलाकर आयोजन करवाया है। हमने सभी किसान भाइयों से ये निवेदन किया है कि कोई भी किसान भाई अपनी पराली में आग ना लगाए बल्कि उससे पैसा कमाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अब विभिन्न कृषि यंत्र जो है इन सीटू और एक्स सीटू मैनेजमेंट के लिए, जैसे बेलर मशीन हो गया, आपका रोटावेटर है या फिर सुपर सीडर है, उससे आप लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। या कुछ किसान भाई इस एरिया में जो है लहसुन की खेती करते हैं वो मल्चिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 1000 रुपये इन सीटू अगर किसान अपनी पराली को खेत में ही मिलाता है और अगर किसान बाहर निकालता है, बेलर्स बनवाता है, तो 1000 रुपये प्रति एकड़ उसको सरकार की तरफ से अनुदान राशि भी दी जाती है। उसके लिए किसान भाई कृपया ऑनलाइन अप्लाई करें और बेल्स वाले से, मशीन वाले से उसका बिल प्राप्त कर लें और GPS लोकेशन का प्रत्येक किले का फ़ोटो अवश्य लें। तो कितने प्रकार की मशीनें आ चुकी हैं ताकि इस पराली का अवशेष का जो प्रबंधन किया जाए? अभी भी रिसेंटली एक लिस्ट प्राप्त हुई है, उसमें भी लगभग सभी गांव में 1 या 2 मशीन इन सीटू के लिए, जैसे सुपर सीडर है और मोल्ड बोल्ड प्लो है, वो जो मिट्टी पलट हल है और बेलर मशीन्स है, कटर है, चॉपर है, ये सभी मशीनें उपलब्ध करवा दी गई हैं और सभी को हर एक गाँव में मीटिंग कर सभी कर्मचारी अधिकारी जो है किसानों को इस बारे समझा रहे हैं। तो इसमें जो है जो मशीनें हैं उस पर भी कुछ अनुदान या कुछ है इस तरह का? अगर मशीनों पे अनुदान चाहिए किसी भी जिम्मेदार भाई को तो वो CHC के माध्यम से कस्टम हायरिंग सेंटर बना सकता है। 8 मेंबर्स की उसमें सोसाइटी बनती है, उस पे 80% तक उसमें सब्सिडी का प्रावधान है। और अगर इंडिविजुअल कैटेगरी में कोई यंत्र लेना चाहता है किसान भाई, उस पे 50% अनुदान पर ये कृषि यंत्र इन सीटू और एक्स सीटू के उपलब्ध की तरफ से जो है गाइडलाइन जारी की गई है कि पराली को ना जलाए और पराली के गट्ठड़ बंधवा के 1000 रुपये प्रति एकड़ किसान को मिलते हैं। लेकिन उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इसका किसानों को नहीं पता था। 99% किसानों को तो नहीं पता था। पिछले साल क्या होता था कि अगर बेलर वाला मेरे खेत में गट्ठड़ बंधवाने आ रहा है तो बेलर वाला ही मेरे को 1000 रुपये देता था। आगे अधिकारियों से कैसे अपना अप्लाई करता था तो वो जाने। लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया गया है। नोट का एक ऐप है, उसको डाउनलोड करके उसके कैमरे के माध्यम से जो है गट्ठड़ के खेत की फ़ोटो खिंचवाए और
बेलर मशीन वाले से जो है रसीद कटवाए, उसके बाद उसको सीएससी सेंटर पर जाकर जो है अप्लाई कराए। तो इन समस्याओं को देखते हुए हमने कृषि विभाग से संपर्क किया, जिसको लेकर आज कृषि विभाग हमारे गांव में पहुंचे, किसानों के बीच पहुंचे और किसानों को जो है पूरा प्रोसीजर के बारे में जानकारी दी। तो किसान अब जागरूक हो चुके हैं? देखिए, किसान तो जागरूक ही हैं, लेकिन या तो ये कह लीजिए हमारी बात अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक नहीं पहुंच पाती, या ये कह लीजिए बात पहुंचती है कि सरकार उसको अनदेखा करती है। किसानों को लगातार समस्याएं आती है। अब ये देखिए कि बुजुर्ग हैं, उनको क्या पता नोट कैमरा क्या होता है, उसका प्रतिक्रिया क्या रहेगी, प्रोसीजर क्या रहेगा, तो उनको तो समस्या तो कीपैड वाले फ़ोन इनके पास वैसे हैं बहुत से लोगों के पास। तो इन समस्याओं को देखते हम पहले पिछले दिनों डीसी साहब से मिले हैं कि इस प्रतिक्रिया को बंद करके जो पीछे नियम था उसको लागू कीजिए। उसमें किसानों को आसानी रहती थी, लेकिन हर बार जो है हमारी बातों को अनदेखा कर। खबरनामा हरियाणा के लिए इंद्री से विजय की रिपोर्ट।